महंगाई 70 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, धरने की वजह से एक दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट नीचे आ गई। गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग सिफर हो गई। FBR भी महसूलात का हदफ हासिल करेगा तो निजाम में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम के साथ निपटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानी हम मनसबों से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बाकायदगी से बात होती है। बानी PTI ने एहतजाज में शामिल कारकुनान को खिराज तहसीन पेश किया। उन्हें 26 नवंबर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, अडियाला में ही मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बानी ने हिदायत की है अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक हों। बानी ने पूरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा अलामल का ऐलान बानी खुद करेंगे। 9 मई मुकदमात के फैसले 3 महीने में हो जाने चाहिए थे। जो गुनाहगार होते उन्हें सजा मिलती, जो बेगुनाह होते वो घर जाते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, साल साल लोगों को उलझाए रखना अदालती निज़ाम की नाकामी है, बहुत ज्यादती है। PTI के 10 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक मुकदमा साइबर टेररिज्म के तहत दर्ज किया गया। पीका एक्ट की दफात शामिल हैं। मुल्जिमान ने डी चौक से मुतालिक AI से बनी तस्वीर अपलोड की। FIA साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। PTI ने कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा, चीफ जस्टिस वजीर आजम को कोर्ट रूम नंबर 1 में तलब करके पूछें, पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है। निज़ाम अदल शहरियों को फराहमी इंसाफ और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी उम्मीद है। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फार्मूले पर भी भारत को एतराज। गेंद अब ICC के कोर्ट में आ गई। फार्मूले के तहत भारत नहीं आया तो पाकिस्तान भी भारत में इवेंट नहीं खेलेगा। फ्यूजन मॉडल 3 साल का मुमकिन मुआहदा, लेकिन कानूनी तौर पर दस्तखत शुदा। मुआहदे के बदले में चैंपियंस ट्रॉफी 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। भारत के तमाम मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान न आना भारत को महंगा पड़ गया। भारत से ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी छिन गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि आइंदा वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत को अगले साल विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करना थी। पाकिस्तान में जारी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत नहीं आया। जिला कुरम में बाज अनासिर 2 मसलक के लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। ये दहशतगर्द हैं, इनसे दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जमा पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा जल्द इलाके का दौरा करेगा। मुकम्मल क़याम अमन तक जिरगा कुरम में ही रहेगा। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला ने हिदायत की, इलाके में ज़रूरी दवाओं की सप्लाई के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाएँ। नकल मकानी करने वालों की फौरी और बाइज़्ज़त वापसी यकीनी बनाई जाए। शुरका को दौरान ब्रीफिंग बताया गया, कुरम में नफरत फैलाने वालों की निशानदही करके शेड्यूल 4 में डाला जाएगा। लोगों के पास मौजूद भारी असलहा जमा किया जाएगा। मरकजी शाहरा महफूज बनाने के लिए 65 चौकियां कायम करने का फैसला। 1 माह के लिए IG सिंध मेरी बात सुन लें तो कराची में बड़ा जुर्म नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, भारत पाकिस्तान में तखरीब कारी करा रहा है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू होता तो यहाँ शंघाई ताउन तंजीम इजलास न होता। बानी PTI के साथ बात कराने को तैयार हो, मगर वो भी तो बात करें। बानी PTI दुनिया का वाहिद लीडर है जो अपनी वजह से अंदर गया। मिस कॉलें देते रहें, कभी ना कभी तो कॉल मिल जाएगी। अगर मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होता तो वजीर आला गंडापुर को पकौड़े और चाय पिलाता। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में छुरी के वार से एक शख्स कत्ल। मकतूल की शनाख्त राहुल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक घर में मकतूल और उसकी अहलिया मौजूद थी।
تاخیر سے اطلاع دینے پر خاتون کو حراست میں لے لیا گیا۔ مقتول کی اہلیہ کے بیان کے مطابق شوہر کے دوست گھر پر آئے تھے جن سے جھگڑا ہوا۔ شیخو پورہ میں CIA لاہور اور نارنگ پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن۔ دھوپ سڑی کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک۔ ترجمان پولیس کے مطابق ڈاکو نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی۔ ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی شناخت وسیع اللہ سمر مسیح کے نام سے ہوئی۔ رہین یار خان پولیس کا کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو سے کلاشنکوف سینکڑوں گولیاں برآمد ہوئیں۔ ہلاک ڈاکو فاروق چانڈیا سندھ کا رہائشی تھا۔ ملک میں ایک روز کے دوران 3 پولیو کیس رپورٹ۔ نیشنل ریفرنس لیب کی سندھ خیبر پختونخوا نے پولیو کیسز کی تصدیق کر دی۔ پولیو کیس ڈی اسماعیل خان کراچی کے علاقے کے ماڑی کشمور سے رپورٹ ہوئے۔ رواں سال کے پولیو وائرس کیسز کی مجموعی تعداد 59 تک پہنچ گئی۔ ملک بھر سے 54,000 سے زائد حج درخواستیں موصول ہوئیں۔ ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے سرکاری اسکیم میں حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری روز ہے۔ پروازوں کے شیڈیول کے مطابق مدینہ منورہ میں رہائشیں حاصل کی جائیں گی۔ اوورسیز پاکستانی 3 دسمبر تک اسپانسرشپ بھجوا کر اسکیم میں شمولیت یقینی بنائیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے الٹیمیٹم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا ان کے صدارتی حلف اٹھانے سے پہلے غزہ میں قید اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو مشرق وسطیٰ کو جہنم بھگتنی پڑے گی۔ دوسری جانب حماس نے 14 ماہ کے دوران 33 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا جنگی قیدی اسرائیلی وزیر اعظم کی ضد اور جارحیت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنونی جنگ کے تسلسل کی وجہ سے یرغمالیوں کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتے ہیں۔ بائیڈن نے بیٹے کو معافی دے کر انصاف کا قتل کیا۔ کیا بائیڈن 6 جنوری کے یرغمالیوں کو بھی معافی دیں گے جو برسوں سے قید ہیں؟ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہنٹر بائیڈن کو اسلحہ کیس اور ٹیکس فراڈ کے جرائم پر سزا سنائے جانے کا امکان تھا۔ بیٹے کو معافی دے کر بائیڈن نے اپنی اور پارٹی کی ساکھ داؤ پر لگا دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں معذور افراد کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد معذور افراد کے مسائل حل کرنا اور ان کی سماجی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا۔ شاہینوں نے پہلا میچ 57 رن سے جیتا۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری۔